हाथ लगाते ही 15 सेकंड के अंदर ब्लास्ट हो जाएगा। वासु, प्लीज लेट मी डू इट। यू ट्रस्ट मी, नंदन, यू ट्रस्ट मी। प्लीज टच इट। ए वासु, प्लीज डोंट टच इट वासु। मुझे मौका क्यों दे रहा है? अगर इसे उड़ाना ही होता तो अब तक उड़ा चुका होता। ये बॉम्ब फेक है। एग्जैक्टली। इतनी हाई अलर्ट और टाइट सिक्योरिटी में अगर मैं मंदिर में बम लगा पाता तो क्या ब्लास्ट ना कर देता? लड़की को इधर क्यों लेके आता? लड़की और तुझे हॉस्पिटल में ना मार देते? असल में तुझे और उसे मुझे यूज करना था। जैसे तूने मास्करेड पार्टी में पैनिक सिचुएशन क्रिएट की और मेरा प्लान फेल किया, वैसे मुझे भी मालूम था कि मुझे पैनिक सिचुएशन क्रिएट करनी है, जिसकी वजह से अफरा तफरी में तू मुझे मेरे मकसद तक खुद पहुंचाए। और हुआ भी वही। तुम सब बेवकूफों ने मिलकर मंदिरों से सिक्योरिटी हटवा दी और मेरा काम हो गया। मैं बड़े काम करने के लिए पैदा हुआ हूँ। एमआरएस है मेरा नाम। सर उसने अपना फोन रेडियो से कनेक्ट कर दिया और वो फोन से रेडियो पे बात कर रहा है और इस समय उसे पूरा मथुरा सुन रहा है। सर मेरे देशवासियों, अगर आप ज्यादा बिजी नहीं हैं तो तबाही देखने के लिए तैयार हो जाइए। 3709 स्क्वायर किलोमीटर मथुरा, 3122 मंदिर। सिक्योरिटी कहीं भी नहीं, बॉम्ब कहीं भी लगाया जा सकता है। जाने जाएंगी, कोई मंदिर भी जाएगा और जाएगा मेरे देश का गौरव। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं कोई दरिंदा नहीं हूँ। ये तबाही रुक भी सकती है अगर ये जीनियस वसुदेव शास्त्री एनएसए को भरी सभा में प्रेस के सामने थप्पड़ मारे और जूते मारे। क्या है ना कि मेरी ईगो को सेटिस्फेक्शन मिलेगा। सर, आई नीड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो क्या आप मंदिर में ब्लास्ट नहीं करेंगे? करेंगे ना, लेकिन पहले इन गधों का तमाशा देखेंगे। एमआरएस यानी कि मिस्टर समर खान की धमकी के बाद वासुदेव शास्त्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस इन फ्यू मिनट्स। क्या वासुदेव शास्त्री एनएसए यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का अपमान करेंगे? क्या एक आतंकवादी संगठन के सामने भारतीय एजेंसियां घुटने टेक देंगी? एमआरएस चाहता है कि मैं एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया को थप्पड़ मारूं, जूते मारूं, मारूंगा, बार बार मारूंगा, 100 बार मारूंगा, बीच सड़क पे मारूंगा, लेकिन एमआरएस जैसे हर गद्दार को मारूंगा। ओ एमआरएस, तू सुन रहा होगा ना? सांसें कांप रही होंगी तेरी, सुनता रहे। भारत के एनएसए को तो छोड़, मैं भारत के एक छोटे सैनिक का भी अपमान नहीं कर सकता और ये तो मेरे पिता समान है। मैं मारूंगा इसको जूते और पब्लिक से पड़वाऊंगा थप्पड़। एस्केप रूट रेडी रख, मैं बॉम्ब एक्टिवेट करता हूँ। तेरा रूट मैं तय करूंगा। और शायद यही है भारतीयता का मतलब, शायद यही है भारतीय जज्बे का मतलब। और ऐसी भारतीयता पर ऐसे भारत के दिल से खेलता नहीं और दिमाग से खेलने देता नहीं। बॉम्ब कहाँ है? फिर से जीनियस गिरी, फिर से डर। तुझे लगता है कि तू मुझे रोक पाएगा? तुझे क्या लगता है तू यहाँ से भाग पाएगा? ऐसे ही गोलियां मारी थी ना तूने मेरी टॉक्सी टीम को।
बरसाने की लोकेशन मिली होगी ना। वृंदावन में तू कैसे पहुंचा? आई हैड प्लेड ए जीनियस कार्ड। असली जीनियस तो वो है, उसने पहुंचाया मुझे यहाँ पे। सुन सुन, इतनी हाई अलर्ट और टाइट सिक्योरिटी में अगर मैं मंदिर में बॉम्ब लगा देता तो क्या प्लान? शंखनाद जो बैकग्राउंड में बज रहा है ना, तुम सब बेवकूफ उन्होंने मिलकर मंदिरों से सिक्योरिटी हटवा दी और मेरा काम हो गया। मेरे बाबा का है। मैं थोड़े काम कर बचपन से सुनता आ रहा हूँ, यही यमुना तट पे सुबह शाम बजता है। इसकी इंटेंसिटी से मुझे पता लग गया कि तू यहीं 30 यार्ड के दायरे में है। और मुझे तो पता ही था कि तू किसी बिल में छुपा हुआ होगा, ढूंढ लिया तुझे। वृंदावन जो है ना, मेरी नस नस में बसा है। और तू यहाँ आके मेरे प्रभु के मंदिर पे बॉम्ब लगाएगा? साले तू यहाँ पे ब्लास्ट तो क्या एक ईंट भी नहीं हिला सकता। और हिला दूं तो काट दूंगा तुझे। राधे राधे।
ग्वालियर से भागकर कहां जाएगा संगे मरमर की औलाद। तेरे करम तुझे यहां लेकर आए हैं। करम मेरे नहीं, तेरे हैं। भूल गया? होता है, इम्पल्स में आदमी कुछ भी कर सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि उसका कैरेक्टर खराब है। तरस आता है तुझ पे। तरस मत खा, चला सकता तो गोली चला। चला गोली चला। हमारे सुबह द ओनली जीनियस। अभी तक तेरा भ्रम नहीं गया कि तू एक जीनियस है। ना, जीनियस तो वो होता है जिसके पास कैरेक्टर हो। तेरे पास माँ बाप थे, तूने उन्हें मार दिया। इसके पास कोई नहीं था, इसने दुनिया को अपना बना दिया। ये जीनियस है। तू भी हैकिंग करता था, ये भी हैकिंग करता था। तू देश के खिलाफ करता था, ये देश के लिए करता था। ये जीनियस है। जीनियस वो नहीं जो जरा सी मुश्किलों में भटक जाए। जीनियस तो वो होता है जो हर परिस्थिति में जिंदगी की लड़ाई लड़ता है और जीतता है। वो जीनियस है। बिल्कुल सही कहा। बाकी जीनियस वही है जो हर परिस्थिति में जिंदगी से लड़ता और जीतता है। और ये शिक्षा आप ही मुझे दे सकते तो और कोई नहीं। हमेशा के लिए आपका आभारी हूं, हमेशा के लिए। Isn't it true, Mr. Das? Love is a higher revolution than all the wisdom and philosophy.